एक शराबी आदमी बहुत देर से स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। एक पुलिस वाला उसके पास आता है और पूछता है कि क्या ढूंढ रहे हो। शराबी आदमी कहता है कि मेरी चाबी गिर गई थी, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। पुलिस वाला पूछता है कि चाबी कहाँ गिरी थी। तो जो शराबी आदमी है वो दूर पुल के पास इशारा करते बोलता है वो पुल है जहाँ पर, वो अंधेरा है, वहाँ पर चाबी वहाँ गिर गई थी। पुलिस वाला कहता है अरे भाई, जब चाबी वहाँ गिरी थी तो यहाँ तुम क्यों ढूंढ रहे हो। शराबी आदमी कहता है कि चूंकि वहाँ बहुत अंधेरा है इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। कुछ ऐसी स्थिति आपकी भी है कि प्रॉब्लम कहीं और है, लेकिन आप अपने सॉल्यूशंस अपने कंफर्टेबल जोन में रहकर ढूंढना चाहते हो। यही समस्या के कारण आप कभी भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि आप कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते हो। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, दैनिक जागरण में कल खबर आती है और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि फर्जी दावों पर आईएएस कोचिंग पर शिकंजा कसा गया है और 3 कोचिंग संस्थानों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कुछ और भी कोचिंग हैं बड़ी फेमस, आपकी चहेती कोचिंगें, जिनके बारे में आप यूट्यूब पे बहुत देखते रहते हो, वीडियोस देखते रहते हो, उनके ओनर्स के, उनके टीचर्स के, उनके ऊपर भी नोटिस गया हुआ है। पहले खबर देख लेते हैं, पहले उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। आज इन कोचिंग को लेकर मेरा वीडियो नहीं है, आपके लिए है वीडियो, सुनिएगा जरूर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। 20 संस्थानों को नोटिस दिया गया है, लगभग 20 संस्थानों को नोटिस दिया गया है। 3 संस्थानों पर तो 1 लाख का जुर्माना लग गया है। 20 को नोटिस मिला हुआ है, जिसमें आपका झांसे में आकर जो बेवकूफ़ बनाने की जो बात चलती है, जिसमें आपका देखिए चहल एकेडमी, इकरा आईएएस। देखिए मैं ये दिखाता हूँ, ये वो लोग हैं जो बहुत फेमस है, जिनकी रील्स पे लाखों व्यूज आते हैं और अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि भैया इन्हीं लोगों ने आईएएस बना दिए सारे, बाकी लोग तो कुछ पता नहीं था और इन्हीं लोगों ने सारे आईएएस बना दिए हैं। ये देखिए चहल एकेडमी, इकरा आईएएस, आपके अवध ओझा वाली इकरा आईएएस, ठीक है, राउज आईएएस, ये तो इन पर तो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, ठीक है, कि इन्होंने जो क्लेम किया वो क्लेम गलत साबित हुआ है। कि इन्होंने ये बताया था कि जो हमारे स्टूडेंट्स इतने निकल गए और वो ऐसा नहीं था, वो गलत इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। खैर, अब ये चीज़ ना, आप यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। नोटिस किसको मिला, पहले दिखाते हैं नोटिस किसको मिला है। नोटिस दिखाता हूँ आपको, ये इन संस्थानों को नोटिस मिला है। वाजीराम एम स्टडी, चहल एकेडमी, खान स्टडीज ग्रुप, ऑप्टिक प्लस, एनालॉग आईएएस, शंकर आईएएस, श्रीराम आईएएस, बायजूस, एन अकेडमी, नेक्स्ट आईएएस, दृष्टि आईएएस, करा आईएएस, विजन आईएएस, आईएएस बाबा, योजना प्लूटस, एब्स आईएएस, राव स्टडीज सर्कल, ठीक है, इनके ऊपर तो नोटिस गया। तो मतलब 3 लोगों के पास आपका गया है 1 लाख का जुर्माना, और ये बाकी जो 20 जो कि सो कॉल्ड इतने बड़े ब्रांड हैं, इनके ऊपर जो है नोटिस गया है। अब इन पर कार्रवाई होगी, पूछा जाएगा कि आप जो क्लेम कर रहे हो, और क्लेम देखिए क्या क्या है। अब दिखाता हूं मैं आपको क्लेम के बारे में, यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई जब आईएएस के अंदर 933 वैकेंसीज आई थी, जब 933 वैकेंसीज आई थी, और टोटल वैकेंसीज कितनी आई हैं 933, और 10 कोचिंग मिलकर 3500 वैकेंसीज को क्लेम करते हैं कर दिया है। यानी कि 933 वैकेंसीज हैं, पोस्ट आए हैं, और ये 10 मिलकर कलेक्टिवली बता रहे हैं कि 3500 लोग हमें सेलेक्ट कर चुके हैं। मतलब जितने वैकेंसी आई उनके 3-4 गुना तो कर चुके हैं। और इसमें से आप देखिए कि ये क्लेम कर रहे हैं वाजी राम शंकर आईएएस, ये देखिए क्लेम देखिए आप कितने हैं, ये क्लेम देखिए कितने क्लेम है, ठीक है। अब क्लेम जो भाई कर रहे हो तो जस्टिफाई भी कर देना। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप जो क्लेम कर रहे हो उसको जस्टिफाई करो आप, ठीक है। 19-20 चलता है कि भाई आपके 19 सेलेक्ट हुए थे, 20 आपने बोल दिया, आपने समझ में आता है। तो अब आप सरकार को नोटिस जो है वो प्रूफ कर दीजिएगा, ठीक है। अब एक चीज और है जो आपको जानना जरूरी है, वो जानना जरूरी है कि यहां पर ये जानिए कि मॉक इंटरव्यू के जरिए जाल फैलाते थे। मॉक इंटरव्यू आपने बहुत वीडियोस देखोगे मॉक इंटरव्यूज के, और सबसे बड़ा जाल वही है मॉक इंटरव्यू। मतलब हालत यह है कि मॉक इंटरव्यू लेने वाले लोग आज सेलिब्रिटी बने हुए हैं। मतलब क्या बोलूं मैं, मॉक इंटरव्यू लेने वाले लोग इतने पॉपुलर हो गए कि आज वो सेलिब्रिटी का स्टेटस पा लिया उन्होंने। भाई टीचर तो टीचर जो मॉक इंटरव्यू ले रहा है, और इसमें हो क्या रहा है कि 10,000 लोग मेंस में आते हैं, ठीक है,
उनको पता होता है 1/3 लोग तो अपने आप निकल जाएंगे, 1/3 जो है कैलकुलेशन कर रखी है 1 निकल जाएंगे। अब इन्होंने खूब सारे लोगों का फ्री में मॉक इंटरव्यू करा लिया। फ्री में होता है, देखिए इसके अंदर कोचिंग के स्टूडेंट्स भी होते हैं और बाहर के भी स्टूडेंट्स होते हैं, फ्री में होता है, सब आते हैं। मैं जब यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दिया, मैंने खुद दूसरी कोचिंग में जाकर मैंने मॉक इंटरव्यू दिए हैं, वहाँ पर दिया मैंने इंटरव्यू, ठीक है। सब देते हैं, सब लोग अपना एक आध बार इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू देते ही देते हैं। अब पढ़ाई हमने कुछ और की होती, कहीं और से की होती है। जब आप मॉक इंटरव्यू जाते हो तो आपका सिलेक्शन होता है, तो ये लोग आपको अपना स्टूडेंट घोषित कर देते हैं और आपको लगता है कि इस कोचिंग से बेहतर तो कोचिंग हो ही नहीं सकती, यही जो है सब कुछ है यहाँ पर। और इंटरव्यू इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरह से शूट किया जाता है कि वो इंटरेस्टिंग भी होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, जो आप मन लगा लगता है, भले ही वो यूपीएससी में ना पूछा जाए, यूपीएससी में ना पूछे जाए। अब जैसे हमें पता है कि इंटरव्यू में किस तरह सवाल आते हैं, लेकिन मॉक इंटरव्यू में ऐसे मजेदार चटकारेदार सवाल पूछे जाता है कि आप आराम से बैठ के देखते हो, एक पिक्चर बनाई जाती है आराम से बैठकर, ठीक है। अब ये सब तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है और ये कोई अनोखी बात नहीं है, किसी को ऐसा नहीं, किसी को पता नहीं है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ आपसे, ये लोग कोचिंग्स हैं, एक मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, इनको इनके अपने राइट्स हैं, मार्केटिंग है, ठीक है। अगर आप फेक मार्केटिंग करते हो उस पर कार्रवाई होती है, उस पर क्रिटिसिज्म होता है, मान लेता हूँ, लेकिन मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं एक बात सिर्फ आपसे कर रहा हूँ कि कभी आपने अपने गिरेबान में झांक के पूछा कि आप क्या आईएएस पीसीएस के लायक हो? क्या आपने कभी झांक के पूछा अपने आप से कि आईएएस पीसीएस के लायक हो? आप जिस तरह से चाहते हो कि आप जीवन में जो भी आपने निकम्मापना दिखाया है, जितना आपने आलस दिखाया है, जितनी आपने केयरलेसनेस दिखाई है, वो एक झटके में वो दूर हो जाए और आप राजा बाबू बन जाओ। मतलब आपने अपने जीवन के 25-30 साल ऐश मारी, न स्कूल अच्छा किया, न स्कूल में कुछ कर पाए, न पढ़ा, न ढंग से पढ़ा, न कॉलेज कोई अच्छा गए, न कभी कोई किताब पढ़ी, न कोई पेपर पढ़ा, न कभी लिखना सीखा, न कभी न्यूज़ पढ़ी, न सुनी। फिर एक दिन आपको कहीं से जोश चढ़ता है कि मैं आईएएस पीसीएस बनना चाहिए, क्योंकि आप कहीं यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हो, किसी को कुछ पेपर पढ़ लेते हो, और अचानक से फिर आप वो जोश के चक्कर में आप पीछे पड़ जाते हो। और आपको लगता है कि अगर मैं किसी को 1.5-2 लाख रुपए दे देता हूँ फला कोचिंग को, तो मेरे जितने भी पाप किए हुए हैं, मेरे जो पाप किए हुए हैं वो सब धुल जाएंगे और मैं बन जाऊंगा राजा बाबू। और इस चक्कर में आप लाखों रुपए देते हो, कोचिंग की फीस देते हो, लाखों रुपए क्या वहाँ रहने का, खाने का, पीने का सब कुछ करते हो, और अल्टीमेटली चूंकि आपने कभी पढ़ाई नहीं होता जीवन में, तो जब पढ़ाई की बारी आती है, ऐसा नहीं कि ये लोग कोचिंग्स पढ़ाते नहीं होंगे, पढ़ाते हैं भाई, पूरा सिलेबस तो खत्म कराते ही होंगे, हाँ वो भी बड़ा पॉइंट है, सब लोग सिलेबस भी खत्म नहीं कराते, लेकिन जो भी पढ़ाया अब आप पढ़ नहीं पाते हो। आपने इनकी मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस होकर आपने ज्वाइन तो कर लिया, बट जब उन्होंने पढ़ाया भी, इन्होंने पढ़ाया भी, क्लासेस ली भी, तो आप लोग पढ़ नहीं पाए, क्योंकि कभी जीवन में पढ़ा ही नहीं था, तो यार पढ़ कैसे पाओगे? जब कभी जीवन में पढ़ा ही नहीं, कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, न्यूज़ सुनी नहीं, कुछ किताब नहीं पढ़ी, तो कैसे उम्मीद करते हो कि अचानक से वो जादू हो जाएगा कि आप अचानक से बदल जाओगे? नहीं बदल सकते ना। फिर क्या होता है? सब बर्बाद होता है, 2-3-4 साल बर्बाद होते हैं, पैसे का वेस्टेज होता है, और अल्टीमेटली आप जीरो से माइनस की तरफ चले जाते हो, जीरो से माइनस की तरफ चले जाते हो। एक महिला ने मुझे कुछ दिनों पहले फ़ोन किया और बोला कि मेरा बेटा जो है वो आईएएस की तैयारी करना चाहता है। अच्छा, कोई बात नहीं, तो कैसे ज्वाइन कराया जाए, क्या किया जाए? तो मैंने बोला कि भाई जो भी हमारी बात हुई, फिर कहते हम एक बड़ी कोचिंग में ज्वाइन कराएंगे उसको। मैं कहा ठीक है, करा दीजिए। नाम भी बताया उन्होंने, यहाँ पे इस लिस्ट में नाम है उस कोचिंग का, ठीक है। उन्होंने एक बात बोली, और उन्होंने बोला कि मेरा बेटा ना अभी ग्रेजुएशन 3rd ईयर में है, पढ़ाई में बहुत मजबूत नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है पढ़ाई नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ बेटा आईएएस बने। ठीक है, तो मैंने इसे बोला था कि आप एक काम करो, आप चूंकि आपका बेटे का बेस अच्छा नहीं है, तो थोड़ा फाउंडेशन पे जाओ, 1-1.5 साल आप पहले फाउंडेशन मजबूत करो, देन आप इसको एडवांस लेके जाना। क्योंकि जब बेस नहीं होता तो कुछ पता ही नहीं होगा जीवन में उसके बारे में, उसे कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, तो थोड़ा सा उसको समय दीजिएगा जिससे वो डेवलप कर सके। कहते नहीं सर जी आप बहुत बस कर रहे हो, हम फला कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे। नहीं लखनऊ में खुली हुई है आजकल खुली नहीं। मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा क्या आपका बेटा
कि आपका बेटा 500 लोगों के बीच में बैठकर अपना बेसिक सवाल पूछ सकता है कि अगर पॉलिटी की क्लास चल रही है और उस क्लास के अंदर 500 बच्चे बैठे हुए हैं, कोई बड़ी कोचिंग का नाम दिया उन्होंने, बैठे हुए हैं, तो आपका जो बेटा कोने में जो छुप के बैठा है वो हाथ खड़ा करके वो पूछ सकता है, सर ये संविधान क्या चीज़ होती है? कि उसमें इतनी हिम्मत है क्या? और अगर इतनी हिम्मत है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो अपने डाउट्स क्लियर करा ले जाएगा। लेकिन अगर नहीं है इतनी हिम्मत तो वो आपके पैसे सिर्फ डुबोएगा पैसा। क्यों? क्योंकि एक आधा महीने के बाद उसकी सारी हिम्मत टूट जाएगी, वो कोचिंग भी नहीं जाएगा, सिलेबस भी पढ़ेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। 70% से ज़्यादा लोग अपना सिलेबस खत्म नहीं कर पाते हैं। 70 का 80% से ज़्यादा लोग बड़ी बड़ी कोचिंग, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करें, खुद भी पढ़ेंगे तो भी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ से बात आती है कि जो हमारा माइंडसेट है, हम चाहते हैं कि जो भी हमने आलस दिखाया है, जो भी हमने केयरलेसनेस दिखाई है, वो एक झटके में दूर हो जाए। यानी कि जो महिला ने मुझे फ़ोन किया वो चूँकि 20 साल अपने बेटे को ढंग से नहीं गाइड कर पाई, अच्छे स्कूल में डाला होगा लेकिन पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, स्कूलिंग अच्छी नहीं कराई या कॉलेज अच्छा नहीं गया, लेकिन चाहती कि वो 1 लाख रुपए दे के ना बस वो गंगा नहा ले तो और मेरा बच्चा जो है राजा बहू बन के IAS वाईएस बन जाए। अरे ऐसा होता है क्या? ऐसा 20 साल में आप उसे सुधार नहीं सके, कोचिंग एक साल में सुधारेगी। अब कोचिंग को पता है यार ये सब आएंगे तो कोचिंग जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, आप उस प्रोपेगेंडा में फंस जाते हो, आप फंसते हो, पैसा बर्बाद करते हो। गलत मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, गलत नहीं है ये, तो ये सब सभी करते हैं। ठीक है, ज़्यादा गलत किया है ये कि थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया उन्होंने, तो इसके खिलाफ कंप्लेंट हो गई है। लेकिन मार्केटिंग ऐसी ही होती है, यही मार्केटिंग है। जितने प्रोडक्ट बिकते हैं मार्केट के साथ, अब थम्स अप पी लेने से सिर्फ डायबिटीज़ होता है और कूलनेस नहीं आती है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि आप अपना आंसर कहाँ ढूंढ रहे हो? जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ ढूंढ रहे हो या सचमुच जहाँ पर आपका कंफर्टेबल जोन है? क्योंकि जैसे कहानी सुनी हमने कि जहाँ चाबी गिरी आप वहाँ ढूंढोगे या जहाँ पर उजाला है वहाँ ढूंढोगे। अब प्रॉब्लम यह है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते। आपको पता है कि आप आलसी हो, आपको पता है कि आप निकम्मे हो, आपको पता है कि आप बस डे ड्रीमिंग करते हो, पता है आपको खुद को पता है कि आपकी क्या औकात है, लेकिन अब मानने को तैयार नहीं हो, क्योंकि जब तक आप मानोगे नहीं सुधार तो होगा नहीं। आप बजाय इसके कि अपने को बदलो, अपने को सुधार करो और IAS PCS जो भी सपना आपका है उसके प्रति उस तरह से बदलने की कोशिश करो और तैयारी करो, आप शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हो, और आप चाहते हो कि मैजिक हो जाए। ऐसा मैजिक हो जाए कि आप कोई किताब मिल जाए, कोई नोट्स मिल जाए, कोई उतर के आ जाए फरिश्ता और आपको PCS IAS बना दे। इसीलिए इसी बीच में कुछ लोग जो आते हैं, वो बहुत सारे ना यूट्यूब पे भी आते हैं कि सब कुछ हमारे यहाँ से आता है, सब कुछ हमारे यहाँ से आता है। ठीक है, पिछले साल मैंने उनको बोला था कि भाई सब कुछ तुम्हारे यहाँ से तो प्रूफ करके दिखा दो, सब कुछ सारे सिलेक्शन तुम्हारे हुए हैं तो प्रूफ करके दिखा दो, लिस्ट दिखा दो, तो भाग गए। ठीक है, तब नहीं लिस्ट दिखाई, इतनी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आके क्लेम करते रहते थे कि हाँ सब कुछ मेरे यहाँ से आता है, सब कुछ सारे PCS मेरे ही से बनते हैं। तो आप लोग क्यों आते हो? क्यों? क्योंकि आपको चाहिए जादू। आपने ये तो देखा नहीं कि आप में कमियां क्या हैं, आपको चाहिए जादू। आपको लगता है कि वो बस से कर लेते हैं। अरे भाई, अपने गिरेबान में झांक के देखो, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब आप पढ़ सकते नहीं, कुर्सी बैठ सकते नहीं हो, आप कुर्सी बैठने की क्षमता आपके अंदर 1 घंटे की नहीं है और आप चाहते हो कि PCS बन जाओ। सीधी सी बात समझिए, अगर आपके अंदर अगले 2 साल पढ़ने की ताकत नहीं है, अगर 2 साल पढ़ने की ताकत नहीं है, तो भैया PCS की तैयारी मत करो, जाके कुछ भी कर लो लेकिन मत करो। ठीक है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ अपने समय को बर्बाद करोगे। अगर आज से 0 स्टार्ट कर रहे हो, अभी रातों रात कुछ नहीं होगा, कोई भी रातों रात कुछ नहीं कर सकता। भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी पहले दिन से बोल रहा हूँ भैया लंबी यात्रा रहेगी। चीज़ें आसान है, फिर क्या हो, चीज़ें आसान है बट यात्रा लंबी है। चीज़ें आसान है बट यात्रा लंबी है। आप क्या चाहते हो कि आप बस यात्रा को छोड़ा करना चाहते हो? नहीं पॉसिबल है। दुनिया का कितना अच्छा भी डॉक्टर, एक बच्चा जो होता है, जो माँ के गर्भ में होता है, वो 9 महीने में ही बाहर आता है स्वस्थ होके।
अगर कोई कितना भी अच्छा डॉक्टर क्यों ना हो, वो 2 महीने में 3 महीने में बच्चे को नहीं निकाल सकता स्वस्थ। निकालेगा तो बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। उसी तरह कोई भी कोचिंग कुछ भी क्लेम कर ले, कुछ भी बोल ले, कुछ भी दिखा दे, कुछ भी समझा दे, यार कुछ भी हो जाए, वो नहीं बना सकती आपको 6 महीने में IAS PCS। नहीं बन सकता भाई। आप बेसिक लेवल 0 लेवल पे हो, कैसे बन जाएगा आपका, आप IAS PCS बन जाओगे यार 6 महीने में? आपको यात्रा करनी पड़ेगी एटलीस्ट 1.5-2 साल की। और वो भी ये है कि आपका बेस क्या है। कुछ लोग थोड़ा सा, उनका स्कूलिंग अच्छी होती है, कॉलेज अच्छा होता है, तो उनके लिए ईजी पड़ जाता है। किसी का बिल्कुल ही डब्बा गुल होता है, कुछ नहीं आता, तो भैया उनको 2 की जगह 3 साल भी लग सकते हैं। इम्पॉसिबल नहीं कहा मैंने, सब पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपको एग्जाम के हिसाब से बनना पड़ेगा अपने आप को। आप ये मत सोचो कि जादू होगा और आप बन जाओगे। जादू से IAS PCS नहीं बनते। आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी, आपको अपनी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को अलग व्यक्तित्व आपका लाना पड़ेगा। मत देखो यूट्यूब पे इतने सारे सेलिब्रिटीज़ को, बहुत और खासकर टॉपरों का तो बहुत मत सुनो है। टॉपर 99% टॉपर सच्ची बात नहीं बताते हैं, नहीं बताते। आप अपना सच खुद देखो, खुद जानो। और सबसे बड़ा सच ये है कि आपको समय लगेगा, आपको समय लगेगा। अगर ये हकीकत जितनी जल्दी आप जान जाओगे उतना बेहतर है। अन्यथा सिर्फ पीड़ा, भटकाव होगा, दुख होगा, पैसे का लॉस होगा, सब कुछ होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो और आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं आपके अंदर जो कि होंगे और आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप जो हैं मुझसे बात करो। अगर आपको लगता है कि मुझसे बात करके आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं तो मुझसे बात करो। मैंने एक नंबर दिया अपना यहाँ पे, मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर होगा, ये आप वहाँ से कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप पहले बात करके अपने जितने भी डाउट्स हैं, अपने जितने भी शंकाएं हैं, उन्हें ख़त्म करो। एक क्लियर माइंड रहेगा, आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। जब तक मन शांत नहीं होगा, जब तक मन स्थिर नहीं होगा, आप तैयारी नहीं कर सकते। तो लेट्स टॉक, बात करते हैं इस नंबर पे। 10-15 मिनट आपके लिए होंगे, आपकी बात होगी। एक कुछ बेहतर रास्ता, कुछ बेहतर स्ट्रेटजी, कुछ एक बेहतर विज़न दिया जाएगा जो आपको आपकी तैयारी में एक आपको थोड़ा सा एक रियलिस्टिक चेक और एक सही अप्रोच देगा। पढ़ाई मुश्किल नहीं है, फिर कह रहा हूँ पढ़ाई मुश्किल नहीं है, बट यात्रा तो लंबी है ही है ना। तो लंबी यात्रा के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। अगर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, यात्रा पूरी नहीं कर पाओगे आप। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था।